कृष्ण परिचय यथारूप बोध। भारत में हर व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य जानता है, परंतु दुर्भाग्य से कुछ ढोंगी लोग भगवान कृष्ण एवं भक्ति के प्रक्रिया के बारे में गलत सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। फलस्वरूप श्री कृष्ण भक्ति की ओर स्वाभाविक झुकाव होने के बावजूद भी अधिकतर भारतीय कृष्ण भक्ति से वास्तविक स्वरूप तथा उनकी प्रक्रिया के बारे में भ्रमित हैं। कृष्ण भगवान की प्रमाणिक पद्धति को अपनाने के लिए हमें मानना होगा कि श्री कृष्ण एवं भक्ति के बारे में उनकी अधिकतर धारणाएं गलत एवं भ्रमित करने वाली हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कुधारणाएं इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। वास्तव में उनका कभी भी कोई अस्तित्व नहीं था और न है अब। दूसरा, श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं। तीसरा, श्री कृष्ण नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। चौथा, इस सृष्टि में बहुत सारे भगवान हैं तथा वे सभी एक समान हैं। उनमें से किसी की भी पूजा कृष्ण की पूजा के समान ही है। पांचवा, ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने से कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के समान बन सकता है। छठवां, साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण में स्थित अजन्मा नित्य ब्रह्मा की पूजा की जानी चाहिए। सातवां, जब श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे तभी मैं उनकी शरण में जाऊंगा। आठवां, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति एक सीढ़ी मात्र है। इन विचारों का वास्तविकता व शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। यह भ्रम है तथा ये पूरी तरह निराधार है। यद्यपि ये विचार हिंदू समाज में बुरी तरह व्याप्त हो चुके हैं। भारत में उपरोक्त कुधारणाएं दर्जनों के हिसाब से मिल जाएंगी, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। कुधारणाएं उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों द्वारा फैलाई जाती हैं जिनका एकमात्र कार्य धार्मिक बनने का दिखावा करना है। ऐसे ढोंगी धार्मिक नेता अपने अनुयायियों के धर्म के वास्तविक लक्ष्य को भटका देते हैं। सर्वतो भावेन श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण करना है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं आदेश देते हैं, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के बारे में गलत सिद्धांत प्रचार करने वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रतीत होते हैं, परंतु यदि उन्हें कहा जाए तो श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान व सब कारणों के आदि कारण माने तथा उनकी शरण ग्रहण करें तो वे साफ मना कर देते हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता में ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ मैं आपको बताती हूँ। श्रीमद् भागवतम के समान समस्त ब्रह्मांड में और कोई साहित्य नहीं है। इसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, ना ही कोई इसकी बराबरी कर सकता है। इसका प्रत्येक शब्द मानव समाज की भलाई के लिए है। इसके लिए ग्रंथ वितरण पर हम इतना बल दे रहे हैं। यह ग्रंथ किसी भी प्रकार से किसी लोगों के हाथ में पहुंच जाए तो इससे उनके बहुत
लाभ होगा। कम से कम यह सोचेगा, उन्होंने इस पुस्तक का इतना मूल्य लिया है, उन्होंने देखूं तो सही इसमें क्या है। यदि वह इसका एक श्लोक या एक शब्द भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह इतनी उत्तम वस्तु है, इसलिए हम इतना बलपूर्वक कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत तथा गीता के ग्रंथों का उपदेश सुनना और कहना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत का कोई एक समूह भक्त गांव में या शहरों में जाके मृदंग करताल बजाकर भगवान का पवित्र नामों का ऊंची स्वर में कीर्तन करता है, तो 10 लोग उस नाम का महत्व समझ के और जुड़ते हैं। आप भी इस प्रकार सुनिए और कहिए, कीर्तन कहिए, श्री कृष्ण का पवित्र नाम और मंत्र का महामंत्र जो है इनका, वह जप करिए तथा सभी को सुनाइए। भगवान आपका हर प्रकार की और दुविधा को दूर करें। प्रभु की शरण में आइए। कृष्ण से, राधा से अच्छा कोई पवित्र नाम नहीं हो सकता है। सभी नाम भगवान के हैं, परंतु इनकी लीला अपरंपार है। आइए महामंत्र जानते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर आप रोज लीजिए। देखिए आपका जीवन भगवान श्री कृष्ण, लाडली सरकार राधा के कारण जरूर बदलेगा। बदलाव, परिवर्तन जीवन की एक वो है। आप आज से ही इसकी शुरुआत करिए। मेरा निवेदन है आप सभी को, मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, अपने जीवन को सफल बनाइए।